पार्थिव शरीर सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में हुआ था निधन। ड्यूटी के दौरान बिल्डिंग से गिरकर हुए थे घायल। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया था मृत। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में निधन हुआ था और ड्यूटी के दौरान बिल्डिंग से गिरकर घायल हुए थे। तो अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया था और आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आज ही पैतृक गांव इनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा सैनिक का। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो सीकर के जवान का जम्मू के डोडा में निधन हुआ था। ड्यूटी के दरमियान बिल्डिंग से गिर गए थे और घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही अस्पताल लेकर गया, लेकिन जैसे ही इलाज किया गया, इलाज के दरमियान ही डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था और उसके बाद आज पैतृक गांव सैनिक का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा और उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ सैनिक की अंतिम विदाई की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हुड्डा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप हुड्डा, कितनी देर बताई जा रही है सैनिक का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा? देखिए, जब कल निधन हुआ था कल जम्मू कश्मीर के डोडा में, उसके बाद यहाँ जो दौद पुलिस थाना है यहाँ पर सूचना दी गई थी और गांव के जो लोग हैं, गांव सरपंच हैं, तो वो भी लगातार एसएसबी की जो संपर्क कर रहे हैं। उनका मानना है कि 10 बजे तक पार्थिव शरीर है वो दौद थाने में पहुंच जाएगा और उसके बाद यहाँ जो नागवा गांव है उसकी दूरी करीब 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर की जो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचेगा। वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ड्यूटी के दरमियान बिल्डिंग से गिरकर सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। कल की घटना बताई जा रही है और उसके बाद आपको बता दें जम्मू के डोडा में दरअसल यह हादसा हुआ था सैनिक के साथ और जब बिल्डिंग से वो अचानक से गिरे और घायल हो गए। घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आज बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। आप तस्वीर देख रहे हैं इन सैनिक की जिनकी मृत्यु हुई है और आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव सीकर पहुंचेगा, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ इनकी अंतिम विदाई की जाएगी। नागौर के बरवाली गांव में एक सरकारी मंच पर विधायक और पूर्व विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों नेताओं के बीच तू मैं महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार की मौजूदगी में हुई। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट में। मैंने कभी नहीं ओढ़ दिया। मंच पर मचा सियासी घमासान। मंत्री के सामने एमएलए और पूर्व एमएलए की भिड़ंत, झगड़े का वीडियो वायरल। श्री राम जी ने आप राजनीति मत करो इसमें। मैंने कभी नहीं ओढ़ दिया। राजस्थान के नागौर जिले में सियासी गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब एक सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर आपस में भिड़ गए और वो भी राज्य मंत्री के सामने। दरअसल मौका था बरवाली गांव से जियावली नाड़ी स्थित चतुरदास महाराज के मंदिर तक बनी सड़क के लोकार्पण के कार्यक्रम में महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गेसावत और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर मौजूद थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मंच पर अचानक माहौल बिगड़ गया। विधायक गेसावत ने जब कहा कि सड़क का प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, तो पूर्व विधायक श्रीराम भीचर ने उन्हें टोक दिया। बस फिर क्या था, मंच पर ही गर्मा गई बहस। विधायक गेसावत भड़क उठे। आज मंत्री चाहे अपनी तरफ से अलग से घोषणा करे तो पब्लिक की मांग आपकी मांग पे होती है। तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम चला है,
हार जीत होती रहती है प्रधान जी, एमएलए साहब। कोई नहीं, मैं आप बोलेंगे बोला जाए बीच में, आप क्या झूठ बोलो में, आप फालतू बकवास कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज। नहीं, आप गुमराह कर रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। अरे तू किसको बोल रहा है? अरे तू किसको बोल रहा है? आप बैठो प्लीज, आप उसने भाषण दिया। श्री राम जी ने देखो, इस दौरान श्री राम भींचर भी अपनी सीट से खड़े हो गए और दोनों नेताओं में मंच पर ही तू मैं शुरू हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। विधायक गेसावत का दावा है कि सड़क उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में स्वीकृत हुई थी, जबकि भाजपा के पूर्व विधायक श्री राम भींचर का दावा है कि ये सड़क मिसिंग लिंक थी और इसका प्रस्ताव बीजेपी प्रत्याशी सुमिता भींचर ने दिया था और हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं, लेकिन मंच पर मंत्री की मौजूदगी में ऐसा हंगामा दिखाता है कि विकास का मंच भी अब राजनीतिक दावों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। क्या झूठ बोलो में, आप फालतू बकवास कर रहे हो। आप देखो, आप राजनीति मत करो इसमें। नहीं, आप बैठो से प्लीज।